हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथन टाइम एंड वर्क के आरएससी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये आपका होमवर्क दिया हुआ था, आपसे नहीं बन पाया, मतलब आपका प्रिपरेशन खराब है। ये 2018 का क्वेश्चन है, आरएससी ग्रुप डी रेलवे सीवीटी 2018 का क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब बताओ एक चीज़, क्या बोला गया कि रोहन एंड रोहित टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क कितना दिन में कर सकती है। सर रोहन एंड रोहित कर सकता है can finish a work in 10 days, while Rohan can alone complete the same work in 15 days. In how many days will Rohit alone do the same piece of work? तो ये कोई बात हुआ सर, दोनों ने मिलके, रोहन प्लस रोहित मिलके 10 दिन में करता है, रोहन खाली अकेला कितना दिन में, 15 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते 30, टोटल यूनिट ऑफ वर्क ले लेते हैं 30 यूनिट। तो 10 दिन में करता है 30 यूनिट, एक दिन में करता है 3 यूनिट, 15 दिन में करता है 30 यूनिट, एक दिन में करता है 2 यूनिट। तो रोहित कितना यूनिट करता है सर रोहित करता है 1 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से। 30 यूनिट करेगा कितना दिन में सर, 30 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये आरआरसी ग्रुप डी सीबीटी 1 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान लगाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, लेकिन थोड़ा सा आपको करना चाहिए था। ये देखो फिर से आ गया आरएससी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। देखो कैसे क्या दिया हुआ है। रेशियो ऑफ द डेज रिक्वायर्ड ए एंड बी टू कंप्लीट द सेम वर्क इज 3:5। दे रिक्वायर्ड 5:5/8 days to complete the work. In how many days can A alone complete the twice the work? अब ध्यान लगाओ, यहाँ पे A कितना दिन में करता है सर, 3x दिन में। B कितना दिन में करता है सर, 5x दिन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया तो कितना दिन में करेगा, 3x इंटू 5x अपॉन 3x प्लस 5x मतलब 8x। तो x कट गया तो सर 5 दिन 15x/8, 15x/8। तो ये बराबर कितना है सर, 8 5 40 और 5 45/8, 45/8 डेज दिया हुआ है। तो 8 कट गया तो 15 तिया 45। तो x का वैल्यू बराबर 3 दिन। तो A अलोन कंप्लीट द ट्वाइस द वर्क। A कितना दिन में करता है सर, 3x दिन में, मतलब 9 दिन में करती थी। लेकिन यहाँ पे ट्वाइस द वर्क दिया हुआ है तो 9 गुना 2 बराबर 18 दिन में करेगा काम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो। इसमें PDF मिलता है, इसमें मॉक मिलता है, बस बढ़िया बात। कोई दिक्कत इसमें आशा करता नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है कीर्ति एंड मलाथी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क वाइल मलाथी इन 12 days, वाइल मलाथी कैन फिनिश द वर्क इन 30 days। अच्छा ठीक है, 30 दिन में काम करती है। इन हाउ मेनी डेज कैन कीर्ति अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर हम लोग कीर्ति को एक दिन पकड़ ले तो कितना हो जाएगा सर, 12 गुना 1/12 प्लस x। हाँ सर यही दिया हुआ है, कितना 30 दिन के समान है। तो सर 4 3 चौके 12, 3 10 30, तो 3 दूना 6, 6 से काट सकते थे। 2 दूना 4, 2 5 10। तो सर 2x = 60 + 5x, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, टुगेदर। अच्छा सर मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, क्यों गलत लिख दिया, देखो सर दोनों ने मिलकर 30 दिन में काम किया, तो 30 दिन में काम नहीं किया सर। ये मलाथी 30 दिन में करती है तो कीर्ति को हम लोग x दिन में पकड़ेंगे, तो 30 गुना x/30 + x होना चाहिए, बराबर टोटल 12 दिन में काम होता है। तो 6 दूना 12, तो 6 5 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा 5x = 60 + 2x। तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा 3 20 60। तो 20 दिन में काम खत्म करेगी कौन, कीर्ति अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D 2 इज द करेक्ट आंसर। ये CBT 2018 का क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ये भी आरआरसी ग्रुप D 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग 18 का क्वेश्चन लेके ज़्यादा बात करेंगे अभी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था 2007 से मैंने आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट किया। 2007 वाला करवाया, 9 वाला करवाया, फिर जाके 14 आया, फिर 16 आया, फिर ये 18 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ 2 men और 3 women कैन फिनिश ए वर्क इन 30 days, देन हाउ मेनी डेज विल 6 men and 1 woman टू फिनिश द वर्क। अब देखो ध्यान से समझो, ये 2 तरीके से होता है, 2 तरीका दिखा देंगे। पहला वाला समझते हैं, इतना आसान है पागल हो जाएगा। सर नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मैन कितना दिया हुआ है सर, एंड के साथ जो मैन दिया हुआ है कितना सर 6 है, अपॉन और के साथ कितना मैन दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, प्लस एंड वेमेन कितना दिया हुआ है सर 1 है, और वेमेन कितना है 3 सर 1/3। तो 3 दूना 6, तो 30 गुना 6 कर लेते हैं, ऊपर नीचे होता है 6 3 18 + 2 20। तो सर कट गया कितना, 2 तिया 6, 3 तिया 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत अगर नहीं है तो ध्यान से समझो ये कैसे आता है और क्यों आता है, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। देखो इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि 2 मेन कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। 2 मेन अगर 30 दिन में करता है तो 1 मेन कितना दिन में करेगा सर, 1 मेन करेगा 60 दिन में। सर यहाँ पे कितना मेन है, 6 मेन, तो 6 मेन कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। खत्म कहानी, यहाँ पे 3 डेज आ गया, ये पहला वाला पार्ट।
अब हमें 1 वुमेन का निकालना है, तो 3 वुमेन करती है सर 30 डेज़ में, तो 1 वुमेन कितना दिन में करेगा सर 90 डेज़ में करेगी सर। 10 दिन और 90 दिन का टोटल कितना हो जाएगा कम्यूटेटिव सर 90 इंटू 10 अपॉन 90 प्लस 10 मतलब 100, तो 2 0 कट गया, तो 9 दिन में दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया तो 9 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आशा करता नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। देखो आरएससी ग्रुप डी 2018 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये क्या पूछे गए, इफ 200 मेन कैन कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन 1024 डेज देन हाउ मेनी मेन विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द सेम हाउस इन 256 डेज। देखो 200 जने कितना दिन में काम करते हैं सर 1024 दिन में काम कर लेती है। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है सर हमें निकालना है 256 डेज में कितना मेन काम करेगा। तो सर 256 का कितना होता है सर, ये 4 गुना तो 25 के 100, 6 के 24, तो इसका 4 गुना होता है, तो एम बराबर कितना आ जाएगा सर 800 आ जाएगा। तो 800 जने को काम में लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ये भी देख लो आरएससी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स कुलदीप एंड आगरकर, ठीक है, कुलदीप एंड आगरकर वर्किंग सेपरेटली कैन रीप हार्वेस्ट इन a field in 8 and 12 hours respectively. They work 1 hour each one after the other, मतलब एक के बाद एक, कुलदीप पहले करेगा फिर उसके बाद आएगा आगरकर आएगा, ऐसा करते करते देखो ईच के बाद 1 आफ्टर अदर विच कुलदीप बिगिंस, तो कुलदीप स्टार्ट किया फिर जाके आया आगरकर। वर्क फ्रॉम 9 AM बाई व्हाट टाइम विल द क्रॉप बी हार्वेस्टेड। देखो ध्यान लगाओ, ये कुलदीप कितना घंटे में करता है सर 8 घंटे में करता है सर। आगरकर कितना घंटे में करता है 12 घंटे में सर। एक काम कर लेते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं कितना सर 24 पकड़ लेते हैं। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं 24, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 24 यूनिट। अब बताओ 8 दिन में करता है 8 घंटे में करता है 24 यूनिट, 1 घंटे में करेगा 8 3 24 यूनिट। 12 घंटे में करता है 24 यूनिट, 1 घंटे में करेगा 12 दूना 24 यूनिट। देखो 5 यूनिट करके दोनों ने मिलके 1 घंटा करके अगर काम किया मतलब 2 घंटे में 5 यूनिट किया। इस तरीके से चलते चलते बचा कुचा कितना काम है सर 5 चौके 20 ऐसा 4 शिफ्ट कर पाएगा। पहले 4 शिफ्ट का हिसाब करते हैं, 4 शिफ्ट मतलब 4 दूना 8 घंटा हो गया देखो। ठीक है, तो 5 चौके 20 घंटा का काम हो गया। फिर आया कुलदीप, कितना यूनिट करेगा सर 3 यूनिट कर लेगा सर। कुलदीप का 1 घंटा खत्म तो 23 यूनिट हो गया। बचा कितना है सर 1 यूनिट बचा हुआ है। ये 2 यूनिट करता है सर 1 घंटे में, सॉरी 2 यूनिट करता है 1 घंटे में, 1 यूनिट बचा हुआ है मतलब सर आधा घंटा लगेगा, तो प्लस आधा घंटा, तो सर 8 एकम 9 9.5 घंटा लग रहा है। सर कितना बजे स्टार्ट हुआ था सर 9 बजे से स्टार्ट किया था सर, 9 3 12 मतलब 6:30 बजे काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये ध्यान लगाने वाला बात है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है आप अगर इस तरीके से 5 से हिसाब कर दोगे 5 चौके 20 5 8 40 तो 4.8 आ गया, खत्म कहानी। इस तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, समझे या फिर ना समझे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में सबका डाउट रहता है कि एक के बाद एक कंसेक्यूटिव में कैसे आता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आरआरसी ग्रुप डी सीबीटी 2018 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क टुगेदर इन 15 days while A alone can complete it in 18.75 days. They start working together but A leaves 12.5 days before the completion of the work. For how many days did A and B work together? अच्छा सर एक चीज़ समझो, एक कंप्लीट होता है 15 दिन का काम है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है 15 दिन, 12.5 दिन पहले अगर भाग जा रहा है कौन, लीव 12.5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब 12.5 दिन पहले अगर चल जा रहा है मतलब बचा कुचा काम कितना दिन का था सर 2 दूना 4 तो 2.5 दिन का था। ये 2.5 दिन ए ने और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात। ए ने कितना काम कर लिया, कितना पार्ट, तो 2.5 अपॉन 18.75 ए ने काम कर लिया। ठीक है, तो सर 1 अपॉन 18.75 कितना होता है सर 4 अपॉन 75 हो जाता है। सर ऐसा नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो, तो इसको हटाते तो इसको हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। 5 या 15 16 17 18 5 7 35 5 5 25, तो 5 5 25 50, तो 5 10 50 कितना होता है सर 5 7 35 5 5 25, तो 5 दूना 10 5 कितना 25 5 अच्छा 5 से कितना होता है 5 15 75 होता है, तो 2/15 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। अब बताओ एक चीज़, क्या बताने के लिए बोल रहे हो सर, बी एक दिन में कितना काम करता है नहीं पता है। देखो ध्यान लगाओ, बी एक दिन में कितना काम करता है हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, देखो एक चीज़ आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे हमने 250 को गुना किया
तो इतना आता है। अगर हम लोग 250 को गुना नहीं करते सर 1/18.75 कितना हो जाता है सर 1/18.75 का वैल्यू आता है 4/75। ठीक है, हमने सर यहाँ पे लगाया कि ए और बी मिलके सर कितना दिन में करता है सर 15 दिन में करता है। तो एक दिन में करता है 1/15 और ए कितना एक दिन में 4/75 करता है। तो 15 5 75 होता है 75, तो 1/75 करेगा बी एक दिन में। ध्यान लगा, बी एक दिन में 1/75 पार्ट करता है। यहाँ पे क्या मिल गया था सर, ये 2.5 दिन में, ए 2.5 दिन में कितना किया 2/15 पार्ट। सर 2/15 पार्ट ए 2.5 दिन में कर लिया ख़त्म। बचा कुचा जो काम था, क्या बी पूरा 15 दिन काम करेगा? हाँ सर 15 दिन में काम करेगा। तो सर कितना, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए एंड बी वर्क टुगेदर, पता नहीं कितना दिन में। सर लास्ट में कंप्लीट ये 2.5 दिन में अगर होता तब जाके हिसाब करते ना। हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलती दिखाया है ताकि आपको समझ में आए। देखो कितना दिन में काम खत्म होगा हमें नहीं पता है, हमें निकालना है। तो 15 दिन को हटाओ, ये भूल जाओ। ये किस लिए दिया था? ताकि आप बी कितना दिन में करता है सर वो निकालने के लिए। तो बी 75 डेज में करता है। यहाँ तक निकल गया? हाँ सर निकल गया। अब बताओ ए कितना करता है सर 2/15 दिन में करता है। सर हम लोग अगर x दिन पकड़ ले तब जाके क्या हो जाएगा सर, सर कंप्लीशन से 12.5 दिन मतलब 12.5 डेज। क्या ये बी अकेला करेगा? हाँ सर। तो सर 12.5 दिन में कितना काम करता है 12.5/75। तो इसको हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 25 या 75, 25 5 125, तो 5 दूना 10, तो कितना होता है सर 1/6। तो सर 1/6 बी ने ख़त्म कर दिया। बचा कुचा कितना है सर 5/6। ये कौन करेगा सर? दोनों ने मिलकर करेगा। 15 दिन में करता है एक पार्ट, 5/6 पार्ट करेगा कितना दिन में सर 3 दूना 6, 3 5 15, तो 5 5 25/2 मतलब कितना होता है सर 12.5 दिन में। ठीक है, बाकी काम देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान लगाओ। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए एंड बी वर्क टुगेदर, कितना दिन के लिए काम किया? यहाँ पे आया 12.5 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमाया गया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ गए आप या फिर दिक्कत है? देखो ये जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ, 17 ट्रेनिज कैन डू एज मच एज ऑफ वर्क इन 4 एक्सपर्ट्स। ओके, अब it takes 12 expert and 9 trainees 5 days to dig a pond. How many trainees will be need alongside 4 experts to dig the similar pond in 15 days? देखो ध्यान लगाओ सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर 4 एक्सपर्ट करता है प्लस 12 एक्सपर्ट प्लस, अच्छा यहाँ पे सॉरी 12 एक्सपर्ट एंड 9 ट्रेनिज। सर 12 एक्सपर्ट प्लस 9 ट्रेनिज कितना दिन में करता है सर? 9 ट्रेनिज कितना दिन में करता है सर? यहाँ पे 5 दिन में काम खत्म करता है। यहाँ पे 4 एक्सपर्ट के साथ, तो 4 एक्सपर्ट के साथ कितना ट्रेनिंग लग जाएगा सर? कितना ट्रेनिंग लग जाएगा? एक्स ट्रेनिंग कर लेते हैं सर, एक्स पता नहीं कितना एक्सपर्ट लगेगा पहले हिसाब लगाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग का हिसाब लगा लेंगे। कितना एक्सपर्ट लगेगा हम लोग समझ लेते हैं कि एक्स एक्सपर्ट लगेगा। तो एक्स एक्सपर्ट कितना दिन में करेगा सर? 15 दिन में। सर 5 या 15, तो 3 × एक्स एक्सपर्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये एक्सपर्ट में कन्वर्ट करो। 17 ट्रेनी कैन डू एज मच एज वर्क इन 4 एक्सपर्ट कैन डू। अब देखो सर 4 एक्सपर्ट को अगर ट्रेनी में कन्वर्ट करते हो तो ज़्यादा आसानी होता है, तो इसको ट्रेनी टोटल कर लोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। समझे मेरी बात को या फिर ना समझे? देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर 4 एक्सपर्ट करता है तो 17 ट्रेनी के बराबर, 4 एक्सपर्ट बराबर 17 ट्रेनी। ठीक है, तो 17 ट्रेनी, तो 12 एक्सपर्ट बराबर सर 17 3 51, 51 प्लस 9 ट्रेनी मतलब सर 60 ट्रेनी बराबर, यहाँ पे एक्सपर्ट की जगह पे हमने ट्रेनी में कन्वर्ट कर लिया। तो 3 × XT, तो सर कितना ट्रेनी है? 3 दूना 60, तो एक्स के वैल्यू 20 ट्रेनी। तो 20 ट्रेनी लग रहा है काम करने के लिए, लेकिन पहले ही 4 एक्सपर्ट हो गया, मतलब 17 ट्रेनी था पहले से ही। तो 17 ट्रेनी था मतलब सर बाकी बचा कुचा कितना ट्रेनी लगेगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझे? 3 ट्रेनी और ज़्यादा लगेगा। टोटल कितना लग रहा है सर? 20 ट्रेनी लग रहा है, जिसमें से 17 ट्रेनी पहले से ही था, और बचा कुचा कितना ट्रेनी लगेगा सर? और 3 ट्रेनी लगेगा। ये आरएससी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान से लगाओ। एक ठेकेदार ने क्या किया? 6 महीने में एक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। टुक अप टू प्रोजेक्ट 6 मंथ फॉर विच ही हायर्ड 120 मैन। ड्यू टू इमरजेंसी ही वॉज टोल्ड टू कंप्लीट दिस वर्क इन 4 मंथ। तो 4 महीने में कंप्लीट करना था। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी हायर्ड फॉर द जॉब? देखो क्या दिया हुआ है, कंट्रैक्टर ने 6 महीने में 120 मैन लेके कंप्लीट करना चाह रहा था, तो 4 महीने में उसको 1 मैन में कंप्लीट करेगा सर। 4 3 12, तो 30 × 6 मतलब 180 मैन। पहले से 120 मैन था, अभी कितना जोड़ना पड़ेगा सर? 60 मैन को जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें? आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। देखो 5 people कैन मेक ए वॉल इन 24 days। इन हाउ many days 8 people who are half as skilled as first group
कैन कंस्ट्रक्ट 3/5 ऑफ द पार्ट ऑफ द वॉल। अब देखो सर, पहले हम लोग उसी मेन को अगर 3/5 पार्ट करना पड़ता है तो कितना दिन में करता है देख लेते हैं। सर 24 डेज में 8 पीपल करता है कोई काम एक पार्ट। M1 D1 T1 अपन W1 इक्वल्स टू M2, पता नहीं कितना मेन है, D2 कितना सर 3/5 पार्ट ऑफ द वॉल, 3/5 पार्ट मतलब W दिया हुआ है, कितना दिन में D दिन में, तो 5 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 होता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। हाँ सर, तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से हिसाब लगा के कैसे करोगे सर? कुछ नहीं है, इसका कितना पार्ट सर उधर चल जाता तो 3/5 गुना होता, तो 24 गुना 8 गुना 3/5, ये बराबर आपका कितना सर? देखो लिखा हुआ है 3/5 पार्ट ऑफ द वॉल। अच्छा, हु आर हाफ इन हाउ मेनी डेज 8 पीपल। अच्छा 5 पीपल, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिए, क्या दिया हुआ था सर? M1 D1 T1 अपन W1। देखो सर 5 पीपल 24 दिन में जो काम करता है एक पार्ट बराबर M2 D2, मतलब सर 8 पीपल हु आर हाफ एज स्किल्ड एज, मतलब सर गुना 1/2 कर लेते हैं, मतलब 4 ही बंदा था, कितना दिन में सर? D2 दिन में कितना पार्ट करेगा? 3/5। तो सर यहाँ से हिसाब लगाओ, D2 इक्वल्स टू कितना है? ये 4 है, तो 4 से 4 छके 24, तो 5 गुना 6 मतलब 30 गुना ऊपर 3 बटा नीचे 5, तो 5 छके 30, तो 6 3 18 दिन में काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा प्रिटी, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। देखो ये आरएससी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, ये भी 18 वाला क्वेश्चन ही है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 35 डेज। ए भी एक साथ 35 दिन में खत्म करता है। ए वर्क अलोन एंड फिनिश 4/7 पार्ट ऑफ द वर्क एंड लिविंग द रेस्ट फॉर बी टू डू। वर्किंग इन दिस मैनर it takes 114 days to finish the work. How many days it will take for A who is more skilled than B to finish the work alone? पता नहीं क्या बोला गया सर। A और B एक साथ 35 दिन में करता है। ठीक है, हम लोग A को पकड़ लेते हैं। A का कितना सर? A कंप्लीट करता है सर 4/7 पार्ट, हम लोग समझ लेते हैं एक दिन में करता है। ठीक है, एक दिन में करता है, तो एक पार्ट करेगा कितना दिन में? अच्छा, या फिर बोल सकते हो सर एक चीज़ समझो कि ए को कितना दिन लगता है सर? ए को 7x डे लगता है। ठीक है, ध्यान लगाओ, ए को 7x डे लगता है टोटल काम करने में, ए को 7x डे लगता है। तो सर 4/7 पार्ट करेगा कितना दिन में सर? 4x दिन में। तो बी कितना दिन काम करता है सर? बी करता है सर 3/7 पार्ट, कितना दिन में सर? 114 माइनस 4x दिन में। ये हो गया ख़त्म कहानी। अब बताओ एक चीज़, तो इन दोनों ने मिलके, अच्छा दोनों ने मिलके 100, अच्छा ए के उसके बाद बी के लिए छोड़ दिया। ठीक है, बढ़िया बात। अब देखो सर एक चीज़ देखो, यहाँ से आप क्या दूसरा तरीका निकाल सकते थे सर? ए वर्क्स अलोन एंड फिनिश 4/7 पार्ट कर लिया, 4/7 पार्ट कर लिया ए ने, तो बी ने कितना पार्ट किया सर? 3/7 पार्ट किया। कितना दिन में नहीं पता है सर, बी 3/7 पार्ट करता है इतना दिन में सर। तो बी एक पार्ट करेगा 3/7 करता है, तो एक पार्ट करेगा कितना दिन में? 114 गुना माइनस 4x इंटू कितना दिन में सर? 7/3 दिन में। 3 से कटेगा नहीं सर, 7 से गुना कर लेते हैं, 7 चौका 28 कैरी फॉर 2, 7 एकम 7 8 9, 7 एकम 7 798 माइनस 7 चौका 28x अपॉन 3, ये हो जाता है सर बी का नंबर ऑफ डेज। सर दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया तो कितना दिन में करेगा सर? 7x गुना 798 माइनस 228x अपॉन नीचे 3, ये गुना हो गया सर, अपॉन जोड़ते हैं तो 7x के साथ ये जोड़ेंगे, तो 7x प्लस 798 गुना आपका कितना होता है? 798 माइनस x माइनस 28x अपॉन 3 बराबर कितना दिन है सर? ये 35 डेज है। ये 3 तो ये 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा बन जा रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोग समझते हैं पहले। देखो एक चीज़ ध्यान लगाओ, यहाँ पे बी टू फिनिश, देखो मोर स्किल्ड देन बी, ए बी से ज़्यादा स्किल्ड है, और बी को कितना लगता है? फिनिश द वर्क अलोन कितना दिन में लगेगा? देखो सर 7 के मल्टीपल के हिसाब से लगाओ, हिसाब करो, तब जाके देखो इतना आसानी से हो जाएगा। ये तो एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप पुट करना, पुट करके बताना कितना दिन लगता है। ठीक है, 7 के मल्टीपल के हिसाब से आपको हिसाब लगाना है। 7 के मल्टीपल के हिसाब से मतलब देखो सर पहले 35 दिन दिया हुआ है, तो किसी भी तरीके से 7 वाला मल्टीपल होगा, तो 7 से 42 एक तो होता है, या फिर 7 से आपको कितना है सर? 48 का हिसाब लगाना। पहले हम लोग 42 का हिसाब लगा लेते हैं, लास्ट से स्टार्ट करता है। अगर बी 42 डेज में ख़त्म करता है सर, बी कितना 3/4 पार्ट करता है, 3/7 पार्ट करता है 42 दिन में, तो सर एक पार्ट करेगा कितना दिन में सर? 7/3 दिन में। 7/3 कर लेते हैं, तो 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 14 × 7 दिन में, 14 × 7 दिन में बी करता है। ठीक है,
तो 7 चौका 28 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 एकम 7, 7 2 9, 98 डेज में। बचा कुचा दिन कितना है, 114 से 98 हटाओ तो सर 8 6 14, 9 एकम 10, 2 11, ठीक है। तो 26 दिन बचा हुआ है। क्या ये 26 दिन में सर ए अलोन 4/7 करेगा? सर ए का कितना पता नहीं है, तो 35 दिन लगता है बी का, माइनस सर 1/35 माइनस 1/42, तो 7 5 35, 7 चौके 42, तो 35 गुना 6 ये कर लेता है। ऊपर कितना दिन हो जाएगा सर 42 माइनस, अच्छा 35 गुना 42 कर लेता है, 42 माइनस 35, तो 5 से कितना होता है, 5 7 12, तो 7/35 गुना 42, तो कितना होता है सर 7 5 35, तो 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 चौके 20 एकम 11, तो 110 दिन में। देखो ये आ जा रहा है सर 110 आ रहा है, सॉरी 110 आ रहा है। तो इस तरीके से कैसे हो जाएगा सर, ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है। कैसे पेचीदा लग रहा है, इसको अगर आप ध्यान से नहीं सॉल्व कर सकते फिर जाके दिक्कत में पड़ जाओगे। कैसे दिक्कत में पड़ोगे, इस तरीके से। अब ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से भी सही से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा पेचीदा बन जा रहा है, क्योंकि पहले हमने फेल कर गया ना एक जगह पे, इसीलिए ऑप्शन बेस्ड टेस्ट मैच नहीं कर रहा। इस टाइप का क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो कि भद्दा टाइप का होगा, और उसको सॉल्व हमें करना ही करना पड़ेगा। देखो ध्यान लगाते हैं सर, ए कितना पार्ट करता है सर 4/7 पार्ट, ठीक है। तो ए करता है 4/7 पार्ट, बी के लिए छोड़ देता है 3/7 पार्ट, 4/7 पार्ट करता है, बी के लिए छोड़ देता है 3/7 पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट छोड़ दिया, तो ए को हम लोग समझ लेते हैं 4/7 पार्ट एक दिन में करता है, तो ए 4/7 पार्ट एक दिन में करता है, तो 7x/4 दिन में ए पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। वहीं बी क्या करता है सर 3/7 पार्ट करता है सर 114 माइनस x दिन में, क्योंकि सर 114 दिन में टोटल काम होता है, तो उसमें से 114 माइनस x पार्ट x दिन में हमने पकड़ा था, एक पार्ट करता है सर ए 4/7 पार्ट करता है, x दिन में हमने पकड़ा था, तो माइनस x किए, तो माइनस x 3/7 पार्ट करता है, तो एक पार्ट करेगा कितना इंटू 7/3 दिन में। ये हो गया ख़त्म, ये बी का। तो दोनों ने मिलकर एक साथ अगर काम किया तो ए एक दिन में कितना करता है सर 4/7x, प्लस बी एक दिन में करता है कितना 3/7 इंटू 114 माइनस x, बराबर सर दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 1/35। इस टाइप के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो XY पकड़ो या फिर ये पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 4 7 28, 28 गुना, अच्छा 7 से गुना करो, 7 एकम 7, 7 चौका 28, तो 798, तो 798 गुना 4, तो 4 इंटू 798 माइनस 7x प्लस 3 इंटू 7 3 21x अपॉन कितना हो जाएगा सर 7 गुना, तो 7 गुना 7x इंटू 7 इंटू, अच्छा 7 से गुना कर देते हैं, हाँ सर, तो 798 माइनस 7x, ठीक है। हम इसको ये आपको सिखा के छोड़ेंगे, ये इतना आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो 7 5 35, तो काट लिए, अच्छा काटोगे या फिर गुना कर लोगे सर, काटते ही है, देख लेते हैं, या फिर आप गुना भी कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत नहीं आएगा गुना करने से। फिर जाके फिर पार्ट तो वैसे ही गुना करना पड़ेगा। देखो सर यहाँ से 5 चौके 20 होता है, तो 20 गुना 798 माइनस 7 5 20, 20 गुना 7x मतलब 7 दूना 14 140x प्लस 5 दूना 10 5 एकम 5, तो 105x बराबर 798 माइनस 7x। तो इसको फैक्टर निकालता है, ठीक है। इसका फैक्टर कैसे निकालोगे सर, ये कितना x होता है सर, ये आता है आपका 35x, और इधर का कितना होता है सर, एक स्क्वायर नहीं आया, कैसे नहीं आया, तो 7x ये हुआ और इन दोनों का x गुना था, तो 790x माइनस 7x स्क्वायर आता है, ये 790x माइनस 7x स्क्वायर आता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 798x माइनस 7x स्क्वायर, इन दोनों को उधर लेके चल जाता तो ये इतना होता, ठीक है, माइनस 798 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 20 गुना करेंगे तो 0, 8 दूना 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 दूना 18 एकम 19 का 9 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 दूना 14 एकम 15, ठीक है हमने सही किए सर। 8 दूना 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 दूना 18 एकम 19 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 दूना 14 एकम 15, तो बराबर यहाँ पे कितना होता है, और माइनस में कितना रहेगा सर 35x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 7x स्क्वायर माइनस, तो 8 5 13 x कैरी फॉरवर्ड 1, 9 3 कितना होता है 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, और इधर कितना होता है सर 7 3 10 से क्या 7 एकम 8 सर 833, तो ये इक्वल्स टू कितना आता है सर 0 आता है, अच्छा प्लस 15960 बराबर 0 आता है सर। ये 7 से डिवाइड होगा, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 5 7 से कितना होता है सर 7 6 13 7 9 63, 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 एकम 8 7 एकम 7 7 6 13, तो 7 9 63 119x प्लस
7 दूना 14, 7 दूना 14 और 5 19 7 8 56, तो 2280 इक्वल्स टू 10, तो एक स्क्वायर माइनस ये आता है। तो फैक्टर कौन सा आएगा सर, 2280 को फैक्टराइज करता है, 2280 को फैक्टराइज करता है। तो सर यहाँ पे देखो सर, किसी भी हालत में 48 और 42 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 42 से कितना हो जाएगा सर, 4 5 20, तो ये सर कितना होता है सर, 5 से गुना करो सर, 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 दूना 10, कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा सर ये काट ही लेता है सर, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काट तो 0, तो 7 से 7 एकम 7, 5 11, 7 8, 7 से 7 नहीं होगा सर, 2 से काटेंगे तो कितना होता है, 2 5 10, 2 7 14, तो 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, 2 5 10, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 7 35, 57, 5 5 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो 57 और 40 तो 119 होता है, नहीं सर, 5 4 9 97 आता है। तो 57 को 7 5 12, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 9 27, तो 19 रह जा रहा है, 5 3 15, 15 दूना 30, और इधर कितना होता है, 19 दूना 38, 38 दूना 38 दूना 3 दूना 6 76, तो 76 और 5 3 15 दूना 30, तो 76 और 30 नहीं हो रहा है, तो 9 लास्ट में आएगा, 5 3 15, 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, तो 120 और इधर आता है 19, तो ये भी नहीं हो रहा है, किसी तरीके से फैक्टर आएगा। ठीक है, हमने कहीं पे फैक्टर गलत किया, 7 से देख लेते हैं एक बार फैक्टर कहाँ पे गलत हुआ। देखो 7x स्क्वायर, उसके बाद आता है ये 981 तो 8 आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से कितना होता है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कम 15, तो 52 यहाँ से 8 है। ठीक है, देख लेते हैं कितना कितना फैक्टर आता है। देखो ये आसानी से नहीं होना का, तो 119, ठीक है, 119 का फैक्टर के, अच्छा 119 नहीं, 2280 का फैक्टर कितना आता है, 2280 का फैक्टर आता है 2 1 1 2 4 0, 2 से 2 5 10, 2 7 14, 57, और 19 से 19 दिया 57, तो 30। अच्छा 2 से 2 15 30, 2 5 3 15, सर ये कितना होता है, 8 8 3 24, तो 24 आया, 19 5 कितना होता है, 9 5 35, कैरी फॉरवर्ड 4, 5 एकम 5 95, तो 5 4 9, इधर हो रहा है 9 2 11, आ गया खत्म। तो देखो 24 और 95, तो x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 95, तो ये x इक्वल्स टू प्लस 2280 इक्वल्स टू 0, तो ये फैक्टर होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर, 24 आ गया, दूसरे वैल्यू कितना आ गया, 95 आ गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, a इज़ मोर स्किल्ड दैन b, मतलब a का कम दिन लगेगा, a का अगर x दिन लगता है तो b का कितना दिन लगेगा, हमने चेक कर लिया था कितना दिन लगेगा सर, ये हिसाब लगाते हैं। तो a को कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, देखो लिखा हुआ है टू फिनिश द वर्क अलोन, तो सर a हु इज़ मोर स्किल्ड देन b टू फिनिश द वर्क अलोन, तो a को कितना दिन लगेगा सर, 24 गुना 7x/4, तो 4 से 4 छके 24, 7 छके 42 दिन, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा लेंदी होता है, ये एक बार समझ जाओगे फिर दिक्कत नहीं आएगा। आज यहीं तक रखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप करके बताना कितना आंसर आता है, ये होमवर्क रहेगा। एक बार फिर से ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाओ जाके ज्वाइन करना, कितना आता है आपका बताना, या फिर क्या आंसर आता है आपका बताना, ये वाला। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।